आए हैं वार्म अप एंड जेंटल स्ट्रेचिंग एंड जेंटल योगा पोजेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक पोजीशंस। स्टार्ट करते हैं नेक रोटेशन से। तो जैसा कि स्ट्रेचिंग हम बैठ के भी कर सकते हैं, सीटेड भी कर सकते हैं एंड स्टैंड अप पोजीशन में भी कर सकते हैं। पहले आज हम स्टार्ट करते हैं सीटेड पोजीशन के साथ। नाउ टेक पोजीशंस, जेंटली स्ट्रेच योर, रोटेट योर नेक। कोशिश करना है अपने नेक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद सेकेंड राउंड से हम साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now anti-clockwise. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Now relax. चलिए, now eyes should be open. Now हम मूव करते हैं सेकंड नेक स्ट्रेचिंग के साथ। चलिए, मेक श्योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। चेहरे पर एक अच्छी से स्माइल रखिए। मूव करते हैं सेकंड नेक स्ट्रेचिंग की ओर। इस तरह से 1, ज्यादा डीप प्रेशर नहीं करना है, प्रेशर पुट नहीं करना है, जेंटली डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Done? Now relax. नाउ मूव करते हैं थर्ड नेक स्ट्रेचिंग की ओर। कोशिश करना है नेक को डाउन करना है। ये थायराइड सर्वाइकल के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. Now relax. Take a deep breath. Now मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, जो आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेचिंग मोबिलिटी है। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? टेक पोजीशंस। सुखासन में बैठ जाइए। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। हैंड को क्या करना है? हैंड को इस तरह से शोल्डर पर रखिए, दोनों शोल्डर पे। नाउ इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड। पहले करते क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now anti-clockwise. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now relax. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज नेक एंड हैंड स्ट्रेचिंग के लिए जो कि बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो चलिए करते कैसे हैं। इस तरह से लॉक कर लीजिए हैंड को, ठीक है, दिख रहा है। चलिए हैंड को ऊपर, इनहेल अप, होल्ड इट, होल्ड करना कुछ देर के लिए। 1 2 inhale up, exhale down, inhale up, 3 4 5 6 7 8 9 10 now relax. नाउ मूव करते हैं थर्ड मूवमेंट जो कि साइड स्ट्रेचिंग है। तो चलिए करते कैसे है। चलिए स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चलिए स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। इसके लिए करते हैं क्या, जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड से हम लेफ्ट पैर को, लेफ्ट नी को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहले राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ते हैं और इस हैंड जो लेफ्ट हैंड से बैक साइड को पकड़ेंगे इस तरह से। और कोशिश करना है अपना जो नेक होगा, नेक को पीछे की ओर देखना है, बैक की ओर देखना है, जेंटली, ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करना है। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं, इस क्लासेस में पहली बार आए हैं, तो कोशिश करना है जेंटली मूव करना है, जेंटली, ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करना है, वरना समटाइम पेन भी हो सकता है। चलिए तो करते हैं, इस हैंड से पीछे की ओर पकड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। चलिए नाउ मूव करते हैं अदर एक्सरसाइज की ओर, साइड स्ट्रेचिंग का। चलिए इस तरह से हैंड को रखना है, सुखासन में बैठ जाइए। 1 दोनों साइड, 2 3 जेंटली
pressure much. 4, 5 फर्स्ट राउंड में देखना है, ऑब्जर्व करना है, सेकेंड राउंड से प्रैक्टिस करना है. 6, 7 hold it, hold a second, hold a moment. 8 होल्ड करना है. 9 10 रिलैक्स. नाउ मूव करते हैं अंदर एक्सरसाइज की ओर, साइड स्ट्रेचिंग का. इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे. कोशिश करना है एक पैर को सीधा इस तरह से रखेंगे. ठीक है. सेकेंड हैंड से अगर मान लो दो पैर हम इस तरह से रखते हैं, नाउ क्या करते हैं, इस तरह से बैठ जाइए. सेकेंड हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट पैर को इस तरह से फोल्ड करके पीछे की ओर देखना है, बेंड करना है. 1 होल्ड करना, होल्ड इट, होल्ड फॉर अ मोमेंट. जेंटली, ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करना है. नाउ अगेन सेकेंड पैर के साथ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. नाउ करते हैं लेग स्ट्रेचिंग की ओर. चलो तो करते कैसे हैं, 2-3 एक्सरसाइज बताएंगे. इसमें 2-3 स्ट्रेचिंग करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह बैठे. 1 2 3, जितने भी स्टिफनेस होगा थाई में या पैर में सब सही हो जाएगा. 3 4 फर्स्ट राउंड में ऑब्जर्व करना है, सेकेंड राउंड से प्रैक्टिस करना है. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Now relax. Now करते सेकेंड एक्सरसाइज की ओर. क्या करना है, सबसे पहले तितली आसन करेंगे. पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे. ठीक है. इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेंगे. हैंड को लॉक करेंगे इस तरह से. चलिए नाउ जितना हो सके इस तरह से मूव करेंगे पैरों को. इससे होगा क्या, थाई में जो भी स्टिफनेस होगा वो सही होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा. ये लेडीज के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है. जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, पीरियड इरेगुलर होते हैं, टाइम पे नहीं आ पाता है, फिर कंसीव करने की प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी फैमिली से रिलेटेड हो रहा है प्रॉब्लम्स हो रही है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उसमें बहुत ही हेल्प करता है क्योर करने में. तो महिलाओं के लिए बहुत इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है. चलिए करते कैसे हैं. हैंड को इस लॉक कर लेना है. कोशिश करना है इसको इस तरह से मूवमेंट करने के लिए. जो लोग फर्स्ट टाइम क्लासेस में आए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कोशिश कीजिएगा जिसको बहुत ही स्लोली धीरे जेंटली मूवमेंट करने के लिए.
चलिए, फर्स्ट राउंड के लिए ऑब्जर्व करना है, सेकेंड राउंड से प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. Now relax. नाउ मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की ओर, जो कि लेग्स एंड थाइस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो करते कैसे? 1, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हैंड को ओपन करके आगे की ओर, बट ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो कोशिश करना है कि हैंड को पकड़ के ही करना है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, कोशिश कीजिए हैंड को पकड़ के करने के लिए। चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. नाउ मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की ओर, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है थाई एंड लेग्स के लिए, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जिसे मालासनम बोलते हैं। इसे होल्ड फॉर अ मोमेंट। ये थाई एंड लेग्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इवन इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इन सब के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। चलो, मूवमेंट करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold for a moment. Now relax. Now relax. Now लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है पैर एंड थाइस के लिए। तो करना क्या है, स्पेशली पैर। तो करना कैसे? दोनों पैरों को सीधा रखना है, हैंड को पीछे रखना है इस तरह से। मेक श्योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। 1 इनहेल, एक्सहेल। 2 3 4 5 होल्ड। 6 7 8 9 10. Now relax. चलिए, नाउ लास्ट राउंड की मूव करते हैं। चलिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, हैंड को पीछे रखिए। 1 2 3 4 5 होल्ड। 6 7 8 9 10. Now relax. फोल्ड कीजिए आराम से। नाउ सब जेंटल स्ट्रेचिंग करते हैं। नाउ से स्टार्ट करते हैं कैट काउ पोजीशन से। टेक पोजीशंस। कैट काउ के लिए कोशिश करना है इस तरह से कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाने की कोशिश करना। जिनको नी में पेन है, जिनको नी में पेन रहता है, वो पे नी के नीचे कुशन या पिलो लगा सकते हैं।
या तो फिर मैट को इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से मैट को फोल्डेबल बनाकर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ टेक पोजीशन, नाउ टेक पोजीशन, makes your spine should be straight, knee up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। जिनको बहुत देर तक बैठकर काम करने की आदत है और जिसकी वजह से बैक में पेन रहता है तो वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, now relax। now this is last exercise जो कि चाइल्ड पोज है। चलिए, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है रिलैक्सेशन के लिए। एंजाइटी स्ट्रेसिंग को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर रात में सो रहे तो नींद नहीं आता है, बहुत देर तक फोन चला रहे, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कोशिश कीजिए आप लोग डेली प्रैक्टिस जरूर करें इससे। चलिए, तो करते कैसे हैं, इस तरह से बैठ जाइए। चलिए, एक हैंड को आगे करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, होल्ड इट, होल्ड फॉर अ मोमेंट। फर्स्ट राउंड में ऑब्जर्व करना है, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड फॉर अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी लंबी श्वास लीजिए, होल्ड फॉर अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड फॉर अ मोमेंट, now slowly relax, now last round। चलिए, now slowly down, now slowly relax, exhale करते हुए, now exhale, now exhale, slowly relax, come back to the normal positions। चलिए, now last exercise, शवासन। चलिए, इसके लिए क्या करेंगे, lie on the back, relax your mind, body, simple lie on the mat, take a deep breath, now relax, slowly open the eyes and slowly open the eyes and left side होते हुए लेफ्ट साइड के बैक साइड में होते हुए करवट लेते हुए इस तरह से उठ जाना है। चलिए, हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लोग, बट कोशिश कीजिए डेली की प्रैक्टिस करने के साथ में आने की हैबिट डालिए। बैक में एटलीस्ट हाफ एन आवर इसी, बट एक हैबिट डालिए। चलिए, एंड नाउ इस सेशन को एंड करते हैं एंड मिलते हैं न्यू सेशन में।